हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे भाई और बहन। तो अभी तक यार हम लोग ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी ले चुके हैं कि ग्राफ होता क्या है और ग्राफ की मदद से हम लोग कितनी आसानी से डेटा को पढ़ सकते हैं, डेटा को स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक क्रिकेट मैच का एग्जांपल दिया था कि 10 ओवर तक का मैच हुआ था, उसका मैंने आपके सामने डेटा रिप्रेजेंट करके बताया था एनिमेशन की मदद से, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और मैंने आपसे कुछ सवाल करे थे कि सबसे ज़्यादा किस ओवर में रन आए हैं और सबसे कम किस ओवर में रन आए हैं, विकेट कहाँ पर कितने आए हैं। तो आपने आसानी से जवाब आप ग्राफ में देखकर दे सकते हैं कि सबसे ऊंची बिल्डिंग सबसे ज़्यादा रन, सबसे कम छोटी बिल्डिंग सबसे कम रन। तो ग्राफ की मदद से कितनी आसानी से हम लोग 10 ओवर मैच का डाटा आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि डाटा है पिक्चर के रूप में है, एक फ़ोटो के रूप में है। और ये तो आपको पता ही है कि एक फ़ोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है। अगर इसी मैच का डाटा, यही 10 ओवर का डाटा कोई कमेंटेटर लिखता है ऐसा बैठकर 10,000 पन्नों में इस मैच को डिस्क्राइब कर पाता, एक पिक्चर ने सारा डाटा आपके सामने रख दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ग्राफ की मदद से हम लोग डाटा को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। एक और मैंने एग्जांपल लिया था, एक गर्ल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैंने डाटा लिया था कि कितने रुपए पर ईयर खर्च कर रही है, कैसे किस तरह से ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि एनजीओ ने कहाँ का कितना खर्च किया और किस साल कितना कम खर्च किया। तो मैंने ये एग्जांपल लिया था। और मैंने आपको यही बताया था कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने विराट कोहली के शतकों का एग्जांपल लिया था कि आप अभी भी कर सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, कि किस साल विराट कोहली ने कितने शतक मारे और उसका ग्राफ आप ड्रॉ करें। तो वो मैंने एग्जांपल लिया था, ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, बिल्कुल हाई स्कूल वाली बातें करी थी। लेकिन और मैंने आपको फिर बताया थी कि इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंट, काफ़ी अच्छा कार वाला एनिमेशन बनाया था। उसकी मदद से मैंने आपको बेसिक 6 ग्राफ बनाने सिखाए थे। 6 ग्राफ बनाने सिखाए थे। एक था कुछ इस प्रकार का, इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंट रेट, इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, और फिर मैंने आपको बताया था डिक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट। अच्छा जी, तो ये मैंने 6 आपको एग्जांपल बताए थे और इन्हीं 6 एग्जांपल से ही हम लोग आगे के जो एक्सटी और बीटी जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सटी ग्राफ और बीटी ग्राफ, इन्हीं का जो एक ऑब्जर्वेशन लेंगे, वो कार वाला जो एनिमेशन से मैंने विजुलाइज कराया था, इनका मतलब क्या है, उसी से हम लोग बिल्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सटी ग्राफ से, कि एक्सटी ग्राफ पहले मैं ड्रॉ करूँगा, फिर मैं कहूँगा, जैसा कि मैंने अभी मैंने आपको बताया कि ग्राफ है वो हम ग्राफ में डेटा को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं ग्राफ आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ और बताइए कि हम लोग क्या क्या इसमें स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो हम लोग लेंगे एक एक्सटी ग्राफ, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ग्राफ में लेगा हूँ, ऐसा लेता हूँ, ऐसा लेता हूँ। तो ये ग्राफ है किसी भी प्रोफाइल का। वो प्रोफाइल भी मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि ये किस प्रोफाइल का मतलब है कि कोई कार आपको चलानी है एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपको बताना है कि कार किस प्रकार चल रही है। मैं सबसे आखिर में सवाल आपसे लूँगा। तो पहला सवाल है कि इस ग्राफ में आप सबसे पहले आप क्या बता सकते हैं। कोई भी एक समझदार बच्चा कह सकता है, भाई साहब किसी भी एक रैंडम टाइम पर, किसी भी टाइम पर आप पोजीशन बता सकते हैं कि कोई भी टाइम कहते हैं टी बराबर, मतलब अगर ये 0 से लेके 10 सेकेंड है तो टी बराबर 2 सेकेंड में भाई साहब पोजीशन कहाँ थी, तुरंत लाइन खींची, हाँ, तो टी बराबर 2 सेकेंड पर पोजीशन ये थी। यानी कि हम लोग पहली चीज़ है वो पोजीशन बता सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग जो मैंने ग्राफ बनाया था क्रिकेट वाला, उसकी मदद से हम लोग ओवर में रन देख सकते थे, उसी प्रकार ये ग्राफ बना है, एक्सटी पोजीशन से टाइम ग्राफ बना है किसी भी एक कार का या किसी भी पार्टिकल का। उसका इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो पहली चीज़ आपने देख ली कि किसी भी टाइम पर हम लोग पोजीशन को देख सकते हैं। ठीक है भाई, मज़ा आया, पोजीशन को हम लोग देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर किसी एक टाइम पर हम लोग पोजीशन दे सकते हैं तो हम लोग अगले टाइम पर भी पोजीशन देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते। मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पर भी पोजीशन चाहते हैं, इस पॉइंट पर भी पोजीशन चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी टाइम इंटरवल चेंज इन पोजीशन आ गया, और चेंज इन पोजीशन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज़ हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। अब कोई कह रहा हो भैया
चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट तो आई क्या, टाइम इंटरवल में तो आपने डिस्प्लेसमेंट देखा ही था, तो एवरेज वेलोसिटी भी लिख दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, अच्छी ऑब्जर्वेशन, यानी एवरेज वेलोसिटी भी आप देख सकते हैं। और यार सोचो और क्या देख सकते हो, और क्या देख सकते हो भैया, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी टाइम पर अगर हम टेंजेंट का स्लोप देखें तो वो हमें वेलोसिटी देगा। क्यों देगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dx/dt, यानी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद टाइम, जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है। तो किसी भी एक पॉइंट पर, मान लीजिए इसी टी पर कोई अगर टेंजेंट खींच दे, टेंजेंट ड्रॉ करें, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद टाइम, वो क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो यहीं लिख देते हैं कि हम लोग वेलोसिटी भी ले लेंगे जो कि इंस्टेंटेनियस होती है, वेलोसिटी भी ले लेंगे। अच्छा भैया, अब कोई लड़का कह सकता है कि वेलोसिटी अगर आप देख सकते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही। मैं कहा बिल्कुल मिलेगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं, मैं कहता है स्पीड। तो स्पीड भी आप देख सकते हैं, स्पीड भी एक्स-टी ग्राफ में से आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, वेलोसिटी देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी देख सकते हैं। क्या आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन? क्यों नहीं भाई बता सकते, बिल्कुल बता सकते। कैसे बताओगे भाई, आप देखो ये पार्टिकल जीरो चलना स्टार्ट करता है, एक्स तक जाता है, कहाँ तक, एक मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाता है, और इसके बाद वो नीचे आने लगता है, यानी वापस आने लगता है। कोई ऐसा जा रहा था और वापस ऐसे आने लगा। तो थोड़ी बहुत ये वाली पिक्चर क्लियर हो रही है, कोई चीज़ ऐसे जा रही थी और कुछ एक्स मैक्सिमम तक गई और वापस आने लगी, यानी यहाँ पर उसने टर्न किया। तो हम लोग टर्निंग पॉइंट बता सकते, टर्निंग पॉइंट तो बाद में बताएंगे, पहले हम लोग डायरेक्शन ही बता देते हैं। तो पहले एक्स जा रहा था, यानी इधर जा रहा था, तो इस इधर प्लस हो गई, जब वापस आ रहा तो माइनस हो रही थी। और स्लोप की मदद से भी बता सकते हैं। हाथ रखिए, स्लोप वाला आइडिया सबसे बढ़िया। ऑब्जर्वेशन अगर नहीं हो पा रही तो स्लोप रखिए, हाथ रखिए आप, टेन थीटा की वैल्यू देखिए, कब थीटा की वैल्यू हो रही कम, यानी स्लोप हो रहा है कम, स्लोप हो रहा है कम, यानी कि स्लोप कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है, स्लोप कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, स्लोप कम तो हो रहा है लेकिन स्लोप अभी है पॉजिटिव। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, क्योंकि जो मेरा हाथ देखो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टेन थीटा होता है प्लस, सारी चीज़ें प्लस होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा सभी प्लस होता है। तो यहाँ पर भी देखो मेरा टेन थीटा भी बेशक कम हो रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव। कहने का मतलब है अगर स्लोप मेरा पॉजिटिव है, यानी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद टाइम भी पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी होगी जीरो, ठीक है, क्योंकि स्लोप हो गया कांस्टेंट, स्लोप हो गया, स्लोप कांस्टेंट नहीं हो गया, स्लोप हो गया पैरेलल, तो वेलोसिटी जीरो होगी, स्लोप जीरो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम आ गए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा स्लोप हो जाता है नेगेटिव, यानी इसके बाद हमारी वेलोसिटी हो जाती है नेगेटिव। यानी हम लोग पांचवा क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई साहब एक चीज़ और दिख रही है, मैंने क्या अभी आपने कहा कि टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, टर्निंग पॉइंट कंडीशन मैंने ग्राफ से पिछले वाली वीडियो में बताई थी कि टर्निंग, अगर कोई पार्टिकल टर्न करना है तो उसकी दो कंडीशन होती है। सबसे पहले उसको वेलोसिटी अपनी जीरो करनी पड़ेगी, वेलोसिटी जीरो करनी है, और उसी दौरान जो अपना साइन है, वेलोसिटी का साइन भी चेंज होना चाहिए। मतलब कि ऐसा कि अगर आप ऐसे जा रहे थे, अगर आप टर्न करना है तो आपको रुकना पड़ेगा, फिर आप बैक जाएंगे, यानी कि आपको वेलोसिटी डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए और वेलोसिटी जीरो भी होनी चाहिए, वहाँ पर टर्न माना जाएगा। तो भैया यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। क्या साइन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, बिल्कुल सही बात है, साइन भी चेंज हो रहा है। देखिए भाई स्लोप देखिए, स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो जाता है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव थी, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो जाती है, तो साइन भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी जीरो है, यानी कि टर्निंग पॉइंट आपका ये है, टर्निंग पॉइंट आपका ये है। तो भाई साहब हम लोग क्या बता सकते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बता सकते हैं। अच्छी की टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, थोड़ा सफाई कर लेते हैं और सोचिए आप और क्या बता सकते हैं। एक्स-टी ग्राफ में आप टर्निंग पॉइंट देख लिया आपने, डायरेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देख ली, और आप क्या देख सकते हैं वो बताने की कोशिश करिए, हमें सोचिए क्या बता सकते हैं। यार एक चीज़ तो रहेगी, पहले शायद आपने सोच लिया हो कि आप क्या बता सकते हैं, कोशिश करिए भाई। आप यार डिस्टेंस बता सकते हैं, डिस्टेंस कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी। लेकिन भाई डिस्टेंस तो हम बता सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के लिए आपने एक कंडीशन बताई थी, ग्राफ की वीडियो जो पिछली थी उससे पहले भी आपने एक कंडीशन बताई थी कि अगर आप डिस्टेंस हमेशा ये देखिए कि टर्निंग कहाँ हुई है। टर्निंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो टर्न कर रहा है तो वो भी गिना जाता है। तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं, लेकिन भाई साहब ये याद रखना
कि आपको टर्निंग पता होनी चाहिए कि टर्निंग कहाँ पर हो रही है। मैंने कहा ठीक, तेरी बात याद रखी जाएगी। तो डिस्टेंस कैसे बताएगा? मान लीजिए डिस्टेंस तुझसे पूछी गई T1 से लेके T2 तक, यहाँ तक आपसे पूछी गई डिस्टेंस T2 तक पूछी गई है, तो कैसे बताओगे भाई, कैसे बताओगे? सबसे पहले भाई साहब एक आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन टर्निंग पॉइंट पर, कहाँ पर? जहाँ से गाड़ी मुड़ी है। तो सबसे पहले आप ये डिस्टेंस निकालिए, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि इस टाइम तक कोई टाइम आप T0 मान लीजिए, ये वाली डिस्टेंस निकालिएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करें? फिर हम इतने वापस आए, इतनी दूर हम लोग वापस आए, तो ये वाली डिस्टेंस और प्लस ये वाली डिस्टेंस हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा, यानी सातवां का है अपना डिस्टेंस है भाई साहब। अगर आप थोड़ा तमीज़ से लिखना चाहें, ABC करके फिर मॉडुलस लगाना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फील आप समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस का मतलब क्या है। कि टर्निंग देखो भाई, टर्न कहाँ से हुआ है उसके बाद से आप ड्रॉ करो। जैसे कि पार्टिकल, तो पार्टिकल यहाँ पर T1 बराबर यहाँ पर था, फिर इतना समय लिए T0 तक वो यहाँ पर पहुँचा, यानी इतनी उसने डिस्प्लेसमेंट पहले ट्रैवल करा, फिर टर्न किया, T0 के बाद टर्न किया, तो टर्न करा करके यहाँ पर आया, यानी कि फिर उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो पहले इतना करा फिर इतना करा, तो ये दोनों क्या होंगे? आपके जुड़ जाएंगे भाई, लेंथ ऑफ पाथ, सिंपल सी बात तो ये डिस्टेंस भी हम लोग बता सकते हैं। अच्छा जी, और क्या बता सकते हैं? और क्या बता सकते हैं? एक्सेलेरेशन कठिन हो जाएगा अभी, वो बता ही देते हैं। ओके जी, और आप बता सकते हैं क्या स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन बता सकते हैं? स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, कि पार्टिकल स्पीडिंग अप कर रहा है या स्पीडिंग डाउन कर रहा है। उससे पहले आप इस पिक्चर में बताइए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कोई भी समझदार बच्चा यार ग्राफ को देखकर पिक्चर तो बना ही सकता है कि पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर 0 से स्टार्ट करता है, टाइम लेता है भाई साहब, टाइम लेता है और T0 तक जाता है, x डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मैक्सिमम हाइट अपनी, उसके बाद फिर वापस आता है, फिर वापस आता है, ये है। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर T1 से लेके T0 तक क्या स्पीडिंग अप है या स्पीडिंग डाउन है? क्या आप बता पाओगे? क्या आप बता पाए? पिछली वीडियो में मैंने ये वाला आपको बताया था, अभी मैंने ड्रॉ करके बताया था। इसे क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब कि जो बढ़ने, इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट है। डिक्रीजिंग रेट का मतलब कि उसकी दर है वो घट रही है, दर का मतलब घट रही है, उसकी वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घट रही है यानी किसी की वेलोसिटी घटती है, यानी कि वो स्पीडिंग डाउन है, तो स्पीडिंग डाउन हो रहा है। ये ग्राफ किसका है? इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट। कैसे कह सकते हैं? डिक्रीजिंग, स्लोप हमारा कम हो रहा है यानी वेलोसिटी हमारी कम हो रही है, यानी कि T1 से लेके T0 तक हमारा स्पीडिंग डाउन है। यानी कार यहाँ पर कोई वेलोसिटी से चल रही थी, उसके ऊपर इस तरफ एक्सेलरेशन लग रहा था और एक्सटेंशन लग रहा था, तो वो स्पीडिंग डाउन होकर यहाँ पर आकर T0 पर रुक गई, वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। अब उसके बाद T0 से लेके T2 तक क्या स्थिति है? तो उसके बाद आप देखें कि स्लोप हमारा डिक्रीजिंग है लेकिन रेट इंक्रीजिंग है। रेट इंक्रीजिंग कैसे कह सकते हैं? tan थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, यानी tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन विपरीत माइनस लगाए क्योंकि हम लोग 4th कोऑर्डिनेट में हैं। तो हमारा हो जाएगा अरे भाई डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है स्पीडिंग अप। तो यहाँ से जब वापस आ रही है तो स्पीडिंग अप कर रही है, तो ये हो गया स्पीडिंग अप और ये हो गया डाउन। तो स्पीडिंग अप और डाउन हम लोग बता सकते हैं, स्पीडिंग अप और डाउन बता सकते हैं भाई। 8वीं चीज़ स्पीडिंग अप और डाउन। एक चीज़ नोटिस करिए आपने, आप एक्स-टी ग्राफ से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अभी मैंने आपसे बात करी कि एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा था, वेलोसिटी कुछ थी, वेलोसिटी 0 कर दी एक्सेलरेशन ने, फिर वही एक्सेलरेशन, वही जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा था उसी ने वेलोसिटी को स्पीडिंग अप करा। तो हम लोग एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वो कैसे बताएंगे? पहला तो ये ऑब्जर्वेशन से आप ले सकते हैं, दूसरा है सबसे मैथ का सहारा लीजिए। आप देखिए कि स्लोप आपका हमेशा जो रेट है थीटा देख कम होता चला जा रहा है, यानी वेलोसिटी हमेशा आपकी कम होती चली जा रही है, tan थीटा की वैल्यू हमेशा, और यहाँ पर भी कम होगी। यहाँ पर आप अभी कह सकते हो कि भाई अभी आपने कहा कि रेट इंक्रीजिंग है, रेट इंक्रीजिंग है लेकिन स्लोप तो घट रहा है, स्लोप ओवरऑल आपका घट रहा है, ओवरऑल स्लोप घट रहा है। कैसे घट रहा है? कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर आपका मान लीजिए स्लोप कोई वेलोसिटी थी, क्योंकि स्पीडिंग डाउन है तो यहाँ पर आकर 0 हुई, 5 से 0 हुई। अब 5 से 0 हुई, उसके बाद वेलोसिटी आपकी नेगेटिव में है तो -5 हुई।
तो हमेशा आपका स्लोप घटता ही तो रहा। 5 से 0 है, 0 से -5 है, तो हमेशा आपका स्लोप नेगेटिव रहा। तो ये ओवरऑल आप हाथ रख के देख लीजिए, ओवरऑल आपका जो तो स्लोप हमेशा, हमारा स्लोप हमेशा कम हो रहा है, यानी कि स्लोप कम कौन कर रहा है, उसका कारण है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊं कि कभी एक्सटी ग्राफ में अगर आपको ऐसा सैड वाला ऐसा दिखता है, अगर मैं यहाँ पर बना दूँ कुछ एक्सटी ग्राफ में अगर आपको इस प्रकार का दिखता है, इसका सैड वाला, तो यहाँ पर हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और आपको अगर हैप्पी वाला साइन दिखता है, इस वाला हैप्पी वाला साइन दिखता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ये सिंपली याद करने के लिए अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत समय बचा सकती है, तो हमेशा याद रखिए। और विजुलाइजेशन तो बता ही दिया कि आपको स्लोप देखना है, स्लोप घटता चला जा रहा है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आप हाथ रख के देखिएगा तो स्लोप आपका हमेशा बढ़ रहा है। बेशक यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन आपका स्लोप हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव 5 से फिर हुआ 0, यहाँ पर 0 हुआ, उसके बाद मैं 5 ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कोई है नहीं कि 5 हो ही। तो -5 से 0, 0 से 5, यानी हमेशा आपका स्लोप प्लस में है। स्लोप प्लस का मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, और कोई चीज़ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ जो बताई जा सकती है। आई होप कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी ना हो, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है। ठीक है, हाँ, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको साफ कर देते हैं। अभी मैं कट मारता हूँ एक, क्योंकि मुझे पसीना आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सटी ग्राफ में अभी यार थोड़ा रिलैक्स करने कट लग गया, थोड़ा वीडियो में कट मैंने मार दिया। तो एक चीज़ मैं छूट गया था एक्सटी ग्राफ में बताना, कि मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं यार, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता वो चीज़। मैं वो चीज़ नहीं छोड़ूंगा, यानी कि x मीटर में है। और मैं आपसे साइन का फंक्शन दे देता हूँ ऐसा कुछ, और मैं कुछ आपको स्थान दे देता हूँ A B C D E और F। चलिए ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाला सेम ही हो जाएगा। इतना मैं आपसे पूछता हूं कि A से B तक, B से C तक, C से D तक, D से E तक, हर एक इंटरवल पर आप हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन बताइए। कैसे बताएंगे? तो स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन का क्या मतलब है? वेलोसिटी, स्पीडिंग अप का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीडिंग डाउन का मतलब वेलोसिटी घट रही है। तो कैसे बताओगे भाई? वैसे मैंने एक आपको ढलान वाला आइडिया दिया था, अगर वो याद नहीं तो स्लोप पर जाइए आप। स्लोप देखिए, इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, डिक्रीजिंग है वेलोसिटी घट रही है यानी स्पीडिंग डाउन। तो इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग मतलब स्पीडिंग डाउन, यहाँ तक वेलोसिटी हो रही होगी कम, स्पीडिंग डाउन। अच्छा, इसके बाद थीटा की वैल्यू फोर्थ कोऑर्डिनेट में बढ़ रही है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, यानी डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीडिंग अप। सी से डी तक क्या है? डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, स्पीडिंग डाउन। डी से ई तक इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, स्पीडिंग अप। गेम समझ में आया कि स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन आप कैसे बताएंगे? आप स्लोप देखेंगे कि स्लोप अगर बढ़ रहा होगा, एक्चुअली में स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप नहीं देखेंगे, स्लोप का अगर मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो स्पीडिंग अप होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर घट रहा है तो स्पीडिंग डाउन होगा। इतनी बात क्लियर है। और जनरली यार एक कॉन्सेप्ट है ढलान वाला, बता ही देता हूँ। ढलान फिर लिख रहा हूँ मैं, उस वीडियो में मैंने ढलान का क्या मतलब होता है कि जैसे देखो यहाँ पर ढलान का मतलब जानते हो? जैसे कि आप ढलान, मोटरसाइकिल ज़्यादा ढलान होगी, मोटरसाइकिल बहुत तेज़ी से आपकी भागी चली जाएगी, साइकिल या ढलान कम होगी तो मोटरसाइकिल आराम से धीरे धीरे जाएगी। तो ढलान ज़्यादा है तो वहाँ पर रेट ऑफ चेंज और वेलोसिटी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखो ढलान पहले इतनी थी, मतलब मोटरसाइकिल यहाँ चढ़ाओ भाई साहब, इधर से मोटरसाइकिल चलाओ तो कितनी तेज़ी भागेगी, यानी ढलान यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर आ जाओ, ढलान कितनी कम है, इतनी कम है, यानी ढलान कम हो रही है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है, तो स्पीडिंग डाउन। यहाँ देखो आप, ढलान कितनी ज़्यादा थी, ढलान
कम थी, यानी ज़्यादा नहीं थी, ढलान यहाँ पर कम है, और यहाँ आते थे ढलान बढ़ती चली जा रही है, यानी स्पीडिंग अप, वही मैंने लिखा है। यहाँ देखो ढलान कितनी थी, ढलान थी ज़्यादा, यहाँ आते आते कम हो गई, यानी स्पीडिंग डाउन। यहाँ देखो ढलान थी कम और यहाँ आते हो गए ज़्यादा, यानी स्पीड बढ़ रही है, यानी स्पीडिंग अप। तो इस प्रकार से स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आप लोग वीटी ग्राफ पर। वीटी ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर ग्राफ, मतलब इस ग्राफ का तो कहना ही क्या। वीटी ग्राफ से आप बहुत अच्छे सवाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे सवाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें देख भी सकते हैं। तो वीटी ग्राफ ड्रॉ किया जाए दोस्तों, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के ना वेलोसिटी वर्सेस। तो ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ कि कैसा करता हूँ, ओके, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो आप बताइएगा, मुझे जवाब दीजिएगा कि आप क्या पता कर सकते हैं इस वीटी ग्राफ से, आप क्या पता कर सकते हैं। सिंपल सी बात, सबसे पहले तो हम किसी एक टाइम पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं भाई साहब। तो पहली चीज़ है, ये जो ग्राफ का सबसे पहला गुण है कि आप किसी भी टाइम पर यार वेलोसिटी पता कर सकते हो। यहाँ पर पता कर लो, यहाँ पर पता कर लो, और कीप इन माइंड यहाँ इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है, मतलब जब जहाँ तक ग्राफ दिया गया उस टाइम पर। अच्छा, अगर आप किसी एक टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी दूसरे स्थान पर भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, माने अभी आपने यहाँ पर निकाली थी, फिर आप यहाँ निकाल रहे हैं, यानी कि आप वेलोसिटी में चेंज भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा है कि आप चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अच्छा भैया, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक टाइम इंटरवल में निकाल सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। भैया एवरेज एक्सेलरेशन देख सकते हो। तो किसी एक टाइम पर, किसी भी टाइम पर टेंजेंट का स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे सकता है, क्योंकि वीटी ग्राफ है। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर हम किसी एक टाइम पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, किसी स्लोप पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, हमें एक्सेलरेशन देगा इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी क्षण पर, यानी किसी भी टी पर। इसके बारे में बात कर चुके हम लोग, वीटी ग्राफ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा जी, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन बताई जा सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसमें तो कितना ही आसान है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, यानी डायरेक्शन हमेशा क्या है, इस तरफ है। तो और इसके बाद आपकी वेलोसिटी कहाँ हो रही है, वेलोसिटी आपकी जा रही है नेगेटिव में। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले यहाँ तक तो पॉजिटिव था, और इसके बाद आपका नेगेटिव हो गया। वो तो ग्राफ में सिंपल ही दिखाई दे रहा है। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकते हैं। अच्छा जी भाई साहब, बता सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या दोस्तों, क्या हम लोग टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते। टर्निंग पॉइंट कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए और वेलोसिटी का साइन चेंज होना चाहिए। तो कहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो कहाँ पर है यार, वेलोसिटी जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है। क्या साइन चेंज हो रहा है? साइन भाई साहब पहले वेलोसिटी यहाँ पर थी प्लस, यहाँ पर हो गई माइनस, तो भाई साहब ये तो हो गया टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट भी हम लोग बता सकते हैं। क्या हो सकते हैं? टर्निंग पॉइंट भी बता सकते हैं। अच्छा भाई, टर्निंग पॉइंट भी बता सकते हैं। अच्छा ओके, क्या हम लोग स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन यहाँ बता सकते हैं? भाई इसमें तो काफ़ी आसान है। कैसे आसान है? दिख रहा है यार भाई, यहाँ से चले हम लोग, वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब यहाँ इसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी घटने लगी। तो यहाँ तक तो स्पीडिंग अप था, इसके बाद स्पीड अपनी कम हो रही, वेलोसिटी कम हो रही, स्पीडिंग डाउन तो दिखाई दे रहा है। यानी स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन। आप कहोगे भाई साहब वेलोसिटी तो नेगेटिव में, उससे क्या मतलब है? स्पीड बढ़ती दिखाई दे रही, वही तो स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन होता है। तो ऐसा पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, आप वीटी ग्राफ से पूछ लिया जाएगा। तो इसमें तो सीधा दिखाई दे रहा है कि ये स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन और स्पीडिंग अप। ठीक है भाई साहब, तो हम लोग क्या हो सकते हैं? स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन। अच्छा, एक मेन चीज रह गई है, वो बताओगे आप? क्या रह गया भाई साहब? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा? एरिया, वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये चीज
अगर हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे और उन्हें जोड़ देंगे तो मतलब एरिया अंडर द कर्व हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे एरिया आया ये, तो ऊपर वाला एरिया होता है जो VT का वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो एरिया 1 और ये आया एरिया 2। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2, अब ये अपने ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव में आएगा, तो एरिया 1 माइनस एरिया 2 बराबर आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व से अगर आप पूरा फंक्शन दिया गया है तो जनरली मैंने अलग अलग करके, मान लीजिए कि आप कहीं टाइम इंटरवल के बीच में एरिया निकाल रहे हैं तो आपको दोनों एरियाज़ को क्या करना है, विद साइन आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और जनरली हम लोग फंक्शन दिया जाता है, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं कोई लिमिट के अंतर्गत, तो वो अपने आप ही ये सब कैलकुलेशन कर देता है, आपको ये वाला झंझट करने की जरूरत नहीं होती, पर मैंने आपको बता दिया। तो डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं तो एवरेज वेलोसिटी भी बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई, तो एवरेज वेलोसिटी भी बता सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी अंतराल तक का ही तो हम निकालेंगे। तो हम लोग बता सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं भाई साहब। ठीक है, मजा आ गया, इंस्टेंटेनियस तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि एट एनी टाइम। अच्छा भाई, क्या हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अब ये सवाल आया, क्या हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ भाई, हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम लोग डिस्टेंस निकालते करना क्या पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये लिखा है कि एरिया हम लोग जो अंडर द कर्व निकालेंगे, ये पॉजिटिव होता है, ये नीचे आएगा वो नेगेटिव होता है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, विद साइन नहीं लेंगे, साइन हम लोग छोड़ देंगे, दोनों को जनरली हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा, हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस मिल जाएगा। हम लोग साइन को हटाकर अगर जोड़ते हैं तो हम लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग डिस्टेंस मिल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें एवरेज स्पीड भी मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी, तो डिस्टेंस में मिल जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि साइन हटाकर हम लोग इन दोनों चीज़ों को जोड़ना है। ठीक है, एक्चुअली अगर फंक्शन दिया गया है तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन, अगर v में कोई आपको फंक्शन दिया गया है तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का जो है मॉडुलस, उसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है। उसका आपको अगर t में फंक्शन दिया गया, एक्चुअली t में दिया गया, तो कोई भी इनिशियल टू फाइनल तो आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और आप मॉडुलस हटा देंगे, अगर आप मॉडुलस हटा देंगे तो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी भाई, ये चीज़ निकाल सकते हैं। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या हम लोग बीटी ग्राफ को वेलोसिटी अपॉन टाइम ग्राफ को हम लोग स्पीड इनटू टाइम ग्राफ में बदल सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ में बदलना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो भी ग्राफ होगा, इसे फंक्शन ये ऐसा है और जो भी नीचे बना है, क्योंकि वेलोसिटी में साइन, स्पीड में साइन का कोई चक्कर है नहीं। यहाँ पर जितनी वेलोसिटी थी उतना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वही स्पीड होती है अपनी। तो स्पीड जो कि स्पीड के बराबर है टाइम का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, उस दौरान अभी तक जो फंक्शन पॉजिटिव था, यानी स्पीड हमेशा पॉजिटिव रही। अब उसके बाद यार आपकी वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है उसने टर्न मारा है, लेकिन स्पीड के दौरान तुमने ठीक है टर्न मारा, लेकिन फिर भी हमारी जो वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव में रहेगी, वेलोसिटी हमारी हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। तो इसका जो मिरर इमेज है वो ऊपर बन जाएगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का हम लोग स्पीड अपॉन टाइम में जो भी नेगेटिव में है उसका हम लोग पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि स्पीड हमेशा नेगेटिव चाहे पॉजिटिव उससे सब जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और आसान हो गई, स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन थोड़ा और आसान हो गया, क्योंकि ऐसा गया स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग अप, यानी स्पीड टाइम ग्राफ में हमें स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन देखना काफ़ी आसान हो जाता है। बस पहाड़ी वाला सिस्टम है, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन। अच्छा जी, एक चीज़ और आसान हो जाती है, अगर इसका हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालें एस टी ग्राफ यानी स्पीड अपॉन टाइम ग्राफ का, तो वो हमें डिस्टेंस देगा। क्या देगा? डिस्टेंस हमें देगा। तो ये हम लोग वीटी ग्राफ से देख सकते हैं। खास बात क्या है, खास मेन चीज़ क्या है कि हम लोग वीटी ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से डिस्टेंस निकाल, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व से,
और ग्राफ के स्लोप से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यानी कि हम लोग आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। ये खासियत है इस ग्राफ की। काफ़ी सुंदर सा ग्राफ है, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, कभी कभी और चीज़ें कभी आ जाती हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछ देता है। इंपॉर्टेंट क्या था कि सिर्फ आप डिस्टेंस एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और आप इसके स्लोप से, इसके टेंजेंट के स्लोप से आप इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये आप निकाल लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट था कि आप वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका अगर ग्राफ बनाते तो मिरर इमेज आपको पॉजिटिव में बना देनी होती है। दैट्स ऑल। एक्सटी एंड वीटी ग्राफ में इतना ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले जो ग्राफ हैं, जैसे कि एटी ग्राफ है और एटी ग्राफ है, फिर बीएक्स ग्राफ है, एएक्स ग्राफ है, फिर एवी ग्राफ है। ये सारे छोटे छोटे ग्राफ हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग। और अगली वीडियो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जैसे ग्राफ कन्वर्टर से लेके कि एक्सटी ग्राफ को बीटी बदलो, बीटी ग्राफ को एटी बदलो, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो वेट एंड वॉच।